हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा को। अभी आप देखेंगे रिसेंटली या फिर अक्टूबर मंथ में बहुत सारा एग्रीकल्चर डेटा रिलीज हुआ है। तो इस वीडियो के बाद या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको तीन इंपॉर्टेंट डेटा पता चलेंगे और वो तीनों ही डेटा आपके आगे आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नाबार्ड का फेज 2 हो, क्योंकि नाबार्ड के फेज 2 में एग्रीकल्चर फूड ग्रेन प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, या फिर इसके अलावा आपका कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक एक करके हम सारी डेटा को डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ से किस सोर्स से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी हो सकता है बेसिकली, जो एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है उपज, तो उपज में जाके आप इस सारे डेटा को देख सकते हैं। और किसी भी एग्रीकल्चर डेटा के लिए, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च की है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वेबसाइट है या फिर कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया जहाँ पे सारा एग्रीकल्चर डेटा एक साथ मिल जाएगा। सो वो उपज पोर्टल है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेटा को ना पहले एनालाइज करते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले हमने डेटा वाले सेशंस किए थे। आज के डेटा में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो नया आपको मिलेगा, बट जो स्टेट वाइज रैंकिंग है, क्योंकि वो साल में एक ही बार डिसाइड होती हैं, तो वो तो अभी पुरानी ही चलेंगी, क्योंकि ये रैंकिंग से एक साल थोड़ा पीछे चलती हैं। अब इस बार की रैंकिंग मई में पता चलेगी, तो रैंकिंग वाला डेटा तो वही रहेगा, बट ये कुछ डेटा जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप देखेंगे ऑल इंडिया प्रोडक्शन ट्रेंड में, यहाँ पे कंपैरिजन है 1966 से 2022 एंड 23। आपको वो टाइम ज़रूर पता होगा, ध्यान तो नहीं होगा क्योंकि खैर बहुत सारे हम लोग उस समय थे ही नहीं। उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक काम किया था कि हर किसी को एक टाइम का भोजन छोड़ना है, सो दैट कि हम अपनी रिक्वायरमेंट, जो फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी कर सके। उसमें इशू क्या था? उसमें इशू ये था, उस समय हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1966। हालांकि यहाँ से तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, बट यहाँ पे भी आप कंडीशन देखेंगे तो हम यहाँ पे 304 लाख टन प्रोड्यूस करते थे, जो आज हम 1357 प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब 30 मिलियन टन तब हम पैडी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, आज वो हम 135 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 100 टन इंक्रीज उसमें हो चुका है। सिमिलरली वीट में आप देखेंगे तो वीट में भी उस समय हम बहुत कम प्रोड्यूस करते थे, अराउंड 16 मिलियन टन के अराउंड, और अभी वो प्रोडक्शन हमारा 110 मिलियन टन हो चुका है। तो अगेन इसमें भी 100 मिलियन टन का इंक्रीज है। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे हमारी निर्भरता थी इम्पोर्ट पे, और इम्पोर्ट होता था अमेरिका से। अमेरिका का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं था। लाल कलर का गेहूं का दाना वो होता था, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें और एक बहुत बड़ा एक्सपेंस उसके लिए पे करना पड़ता था। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस समय अच्छी नहीं थी, बट जब अच्छा नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होता है। और वो क्या बहुत अच्छा था? ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट, या फिर हम कह सकते हैं बिगिनिंग के लिए इंडिया ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, उन्होंने इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलके, और उनमें जो मेजर साइंटिस्ट थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, उनके योगदान से, और भी जो हम कह सकते हैं जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, फूड मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ दो बहुत बड़े फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, उनके योगदान से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई एग्रीकल्चर में, और जिसने पूरी दशा या दिशा को ही बदल दिया। कहाँ 9 फीट लंबा गेहूं का प्लांट, कहाँ अब 2 या 2.5 या 3 फीट का गेहूं का प्लांट। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उसी की बदौलत आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमको काफ़ी अच्छे ट्रेंड में दिख रहा है, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा अभी भी बढ़ रहा है। उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा योगदान है, फिर चाहे नाबार्ड ही क्यों ना हो। आप यहाँ पे इसमें प्रोडक्शन ट्रेंड देखेंगे राइस एंड वीट का, तो ब्लू वाला राइस का है और वीट वाला ब्लू वाला राइस का है, एंड ये ऑरेंज वाला वीट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मिलियन टन या फिर 304 लाख टन से अभी हमारा प्रोडक्शन 1357 है। सिमिलरली 11 मिलियन टन से अभी हमारा 110 मिलियन टन वीट प्रोडक्शन है। वीट प्रोडक्शन में थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिल रही है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी ग्रोथ है, बढ़ता ही जा रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का योगदान तो हम कह ही सकते हैं। बट कंडीशन हर जगह ऐसी नहीं है। पल्सेस में कंडीशन अभी भी वैसी नहीं हुई है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आप देखेंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और वो भी सीरियल प्रोडक्शन बढ़ाने पे ही जोर रहा। पल्सेस को, ऑयल सीड्स को, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया। अगर आप पल्सेस में देखेंगे, एक्सेप्ट फॉर द ग्राम, बाकी सभी में ग्रोथ
मोर और लेस वैसी ही चल रही है। इसीलिए आप देखेंगे NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्पेशलाइज लाए गए हैं पल्सेस एंड ऑयल सीड के लिए। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी कंडीशन बहुत चैलेंजिंग है पल्सेस प्रोडक्शन में और ऑयल सीड प्रोडक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉटन एंड शुगर केन का है। कॉटन का भी आप देख सकते हैं स्टेगनेंट ग्रोथ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया है बावजूद GM के आने के बाद, GM क्रॉप के आने के बावजूद भी। आप देखेंगे GM क्रॉप का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था, तो एक बहुत हल्का सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो जब भी हम GM क्रॉप की बात करें तो कोई बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। देन दूसरा, शुगर केन प्रोडक्शन में हमको इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि उसमें तो एरिया भी काफ़ी शिफ्ट हुआ है महाराष्ट्र से यूपी और भी बहुत सारी जगह पे। बट ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारे ही ट्रेंड है। हाँ, सारे ही ट्रेंड ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ट्रेंड बहुत स्ट्रेट भी चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या नए डेटा डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कंट्री में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के 4 एस्टिमेट रिलीज़ किए जाते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो अभी रिलीज़ किया गया है, और उसके साथ साथ फोर्थ किसका रिलीज किया गया है? लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर 2022 एंड 23, और जो अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2023 एंड 24, जिसमें अभी खरीफ की फसल को हार्वेस्ट किया गया है, उसका फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट रिलीज हुआ है। तो 2 डेटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अभी हमें मिले हैं, एक फोर्थ एंड फाइनल एडवांस एस्टीमेट ऑफ प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, जो हम दोनों को देखेंगे। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना एस्टिमेट किया गया है? 3296.87 लाख टन। ये जब से मिलियन टन से लाख टन में चेंज हुआ है, पढ़ने का तरीका चेंज होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ऐसे कैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। मिलियन टन में आप देखेंगे तो 329.6 मिलियन टन है, अदरवाइज 3296 लाख टन ये प्रोडक्शन है। अभी इंडिविजुअली इसको आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और रीसेंट मतलब इस ईयर का 2023 एंड 24 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट रिलीज किया गया है, और जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट होता है इसमें केवल खरीफ क्रॉप होती है, क्योंकि अभी तो रबी क्रॉप की सोइंग स्टार्ट हुई है, तो उसका अभी पता नहीं चलता, केवल खरीफ का। और खरीफ में भी आप देखेंगे हार्वेस्टिंग भी चल रही है, प्रोक्योरमेंट भी चल रहा है, पूरा अभी हुआ नहीं है, फिर भी एक प्रेडिक्शंस के बेसिस पे एस्टिमेट दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग 1485.69 लाख टन हमारा प्रोडक्शन है। जो आपने अभी देखा लास्ट ईयर हमारा कितना था? 3296। इसका लगभग आप देख सकते हैं हाफ अभी खरीफ का प्रोडक्शन हमें मिला है। तो बस आपको ये बताना चाहिए कि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट रिलीज हुआ है। देन सेकंड एडवांस एस्टीमेट रिलीज हुआ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वैसे ही हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तीनों ही चीज़ें आती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्शन है वो 351.92 मिलियन टन है। लाख में चेंज करेंगे तो 3519 लाख टन हो जाएगा, और एरिया जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर वो 28.12 मिलियन हेक्टेयर है। लास्ट ईयर आप देखेंगे तो ये 347.18 मिलियन टन था प्रोडक्शन, और इस बार इंक्रीज होकर 351.92 मिलियन टन हो चुका है। यहीं पे आप एक बार थोड़ा सा रुक के 3 चीज़ें ध्यान कीजिए कि क्या क्या हमने डेटा नया आज इस वीडियो में देखा है। एक तो प्रीवियस ईयर, और या फिर हम कह सकते हैं फाइनल एडवांस एस्टीमेट ऑफ 2022 एंड 23, वो कितना था? 329 मिलियन टन या फिर 3296 लाख टन। दूसरा हमने डिस्कस किया जो इस साल का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है वो कितना था? 148 मिलियन टन या फिर 1485 लाख टन, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो 351.92 मिलियन टन है। ओके, अब इसके साथ साथ MSP भी रिलीज किया गया है। MSP रबी मार्केटिंग सीजन 2024 एंड 25, याद रखिएगा RMS 2024 एंड 25 लिखा जाता है। अगर RMS 2023 एंड 25 लिखा है, इसका मतलब कि जो इस बार अप्रैल में फसल कट गई है उसका पूछा गया है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे सेकेंड एडवांस एस्टीमेट हॉर्टिकल्चर का, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में देखें, ये नीचे की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, एंड आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। 351.92 मिलियन टन वाला डेटा याद रखिएगा, और लास्ट ईयर का भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, वो 347 था। यहाँ पे ये देखने की चीज़ है कि जो टोटल हॉर्टिकल्चर है उसमें फ्रूट्स का कंट्रीब्यूशन 108.34 मिलियन टन है, वेजिटेबल्स का 212, प्लांटेशन का 16। कहने का मतलब है फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो वेजिटेबल्स का है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो टोटल हॉर्टिकल्चर के अंदर जो सब कैटेगरीज है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है। प्लांटेशन में भी आप देखेंगे प्लांटेशन का 16.05 है, बाकी चीज़ का भी आप देख सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वेजिटेबल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मेजर क्रॉप का लास्ट ईयर के जो एडवांस एस्टीमेट है 329.68,
या फिर 3296.87 लाख टन। उसमें राइस का प्रोडक्शन आप देखेंगे तो 1357, वीट का 1105 एंड न्यूट्रिएंट कोर सेल का 5573। ये तीन चीज याद रखिएगा कि ये क्या रेंज है, ये रेंज आपको याद रहनी चाहिए। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो पल्सेस का, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन एंड कॉटन का याद रखिएगा, क्योंकि ये चार चीज पूछी जा सकती हैं। ऑयल सीड पहले भी कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, पल्सेस भी पूछा गया है, और पल्सेस एंड ऑयल सीड मैंने आपको बताया कि स्टेगनेट चल रहा है, बहुत इंक्रीज अभी तक हमारे प्रोडक्शन में नहीं हुआ है। पल्सेस में आप देखेंगे 260.58, जो हमने देखा था 26 मिलियन टन, वो 260.58 लाख टन हो चुका है। ऑयल सीड्स में 413.55 लाख टन, लाख और मिलियन होने की वजह से एक जीरो पॉइंट इधर उधर हो चुका है, क्योंकि डेटा लैख में ही आ रहा है, तो आगे से हम लैख में ही डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि पुराना डेटा हमने मिलियन टन में डिस्कस किया तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 1485.69 लाख टन है, और इसमें राइस का भी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब आपको जस्ट ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा भी काफ़ी चेंज होगा। ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, सेकंड आएगा फरवरी में, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ में बहुत सारी पिक्चर क्लियर होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट हमारे पास क्या डेटा चल रहा है। ये सारा कंपैरिजन है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंपैरिजन है 2020-21 से लेके अभी तक का। आप ये देखेंगे ये दोनों मिलियन टन में है और ये हमने लाख टन में लिखा है, इसलिए आपको एकदम से चेंज दिखेगा। घबराना नहीं है कि अचानक से इतना इंक्रीज कैसे हो गया एक साल में ही। ओके, देन एमएसपी की अगर हम बात करेंगे तो ये खरीफ का था और ये रबी का है, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। एमएसपी जब भी हम बोलते हैं, दो चीज याद रखिए, एक तो ये गारंटीड प्राइस है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ये जितने वर्ड्स इसमें मैंने बोले हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, एमएसपी इज अनाउंस्ड बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप, सो दैट की डिसीजन मेकिंग फार्मर इजीली कर सके। तो वीट के लिए जो एमएसपी फिक्स किया गया है वो 2275 किया गया है, एब्सोल्यूट इंक्रीज 150 रुपीज़ का है। पैडी में आप देखेंगे तो कॉमन में 2183 था, यहाँ पे जो इंक्रीज था वो 143 रुपीज़ का था। सिमिलरली ग्रेड ए में भी 143 का था। तो ये दोनों एटलीस्ट आप याद रखिएगा, बट बाकी भी आपको देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम लेंटिल का पूछा गया था, है ना। तो इस टाइप से आपको एक बार देखना तो सारे के सारे हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है, खरीफ में कितनी क्रॉप्स हैं, रबी में कितनी क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप क्या है, शुगर केन में एफआरपी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए शुगर केन का प्रेजेंट एफआरपी कितना गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, कितने रुपीस पर क्विंटल एफआरपी शुगर केन का दिया जा रहा है फॉर द शुगर सीजन 2023 एंड 24, ये ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने जैसे आपको बताया, ये सारा डेटा आपको कभी भी देखना है, कन्फ्यूज़न है कि अपडेटेड है कि नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आप आज भी देख सकते हैं, आज यानी कि नवंबर में, आप इसको 2 महीने बाद भी देख सकते हैं। फिर ये डाउट होता है मन में कि ये डेटा रेलेवेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, या फिर बहुत लेटेस्ट है कि नहीं है। तो उपज वेबसाइट में आपको जाना है, UPAG आप डालेंगे तो आप वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे ये सारा डेटा, सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ आपको दिख जाएंगे। हालांकि एग्जाम में भी हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा विच इज़ रेलेवेंट फॉर योर नियरली ऑल द एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होने वाले हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट ज़रूर हमेशा अटेम्प्ट करते रहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कितना अच्छा एग्जाम में कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमने पढ़ लिया, बट जैसे ही क्वेश्चन आता है हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन आया कहाँ से। टीचर ने पढ़ाया था, बहुत आसान लगा था, बट जब क्वेश्चन आया तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए बार बार मॉक टेस्ट करते रहिए। और नाबार्ड के स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट अभी ज़रूर अटेम्प्ट करें, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।